अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो ये एक्सरसाइज हमारे पास 3.4 है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 और 6 हम इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट दो क्वेश्चन इसके जो लास्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वो हम उससे अगली एक्सरसाइज में वीडियो में करेंगे। तो बल्कि पिछले जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए हैं। शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाय किए हुए। पहले ही मैंने लिख कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है। इसमें कह रहा है सी एक सेट है 2 4 6 और डी एक है 4 6 8 9 12। इसमें एक आर है। आर दिया है एक्स एंड वाई सच डेट एक्स बिलोंग टू सी एंड वाई बिलोंग टू डी। एक्स जो होगा ये सी की वैल्यू होंगी और वाई जो होगा ये डी की वैल्यू होंगी। कह रहा है एंड एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई। एक्स जो है वो फैक्टर है वाई का। अब इसको मैं थोड़ा सा बाद में समझा देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, सी क्रॉस डी निकाल देते हैं। इस सी और डी का क्रॉस निकाल देते हैं तो देखें 2 4 2 6 2 8 2 9 और 2 12। इनको मैंने ये एक लाइन में लिख दिया। फिर अगली वैल्यू 4 है, 4 के साथ 4 आएगा, 4 के साथ 6, 4 के साथ 8, 4 के साथ 9, 4 के साथ 12। तो इसको भी मैंने लिख दिया। उससे आगे 6 है तो 6 के साथ भी ये सारे लिख दिए आगे यहाँ तक। अब हमने इसमें से आर निकालना है। आर क्या होगा देखें, हम देखेंगे ये सारा ये एक्स है ये वाई है, फिर ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, यानी फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो एक्स है और सेकंड वाली वाई है। इनमें से हमने देखना है कि क्या सेकंड वैल्यू फर्स्ट के फैक्टर है। देखें एक्स इज़ अ फैक्टर, एक्स फैक्टर है। फैक्टर कैसे होता है, यानी वो उसके टेबल में आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 के टेबल 2 के टेबल में 4 आ रहा है, फिर 2 के टेबल में 6 भी आ रहा है, 2 के टेबल में 8 भी आ रहा है। तो ये तीनों लिखेंगे। 2 के टेबल में 9 नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये 2 इस 9 का फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से 2 के फैक्टर में 12 आ रहा है, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, यानी 2 के टेबल में 12 आ रहा है तो समझो 2 12 का क्या है, फैक्टर है। इसको भी लिखेंगे हम आर में नीचे यहाँ पे। फिर 4 के टेबल में 4 आ रहा है, लिखेंगे इसको भी। 4 के टेबल में 6 नहीं आ रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। 4 के टेबल में 8 आ रहा है, लिखेंगे। 4 के टेबल में 9 नहीं आ रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। 4 के टेबल में 12, इसको भी लिख लेंगे। 6 के टेबल में 4 नहीं आ रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। 6 के टेबल में 6 आ रहा है, इसको लिखेंगे। 6 के टेबल में अगली वैल्यू ये 12 आएगी, इसको लिखेंगे। बाकी ये दोनों छोड़ देंगे। ये हमारे पास आ गया आर। अब हमें निकालना है पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में हमें निकालना है, पार्ट नंबर 2 में डोमेन और रेंज निकालनी है। तो ये देखें आर की जो पहले वाली वैल्यू होगी ना, ये हमारे पास डोमेन है और जो दूसरी वाली है ये रेंज है। तो 2 2 2 2 ये सारी रिवाइज हो रही थी तो इसको एक ही दफ़ा 2 लिखेंगे। फिर 4 4 4 है, इसको भी हमने लिख दिया एक दफ़ा। फिर 6 था तो 6 को भी लिख दिया। ये देखें 6 दो दफ़ा है तो 6 को एक ही दफ़ा लिखेंगे। जो भी रिवाइज हो रहा होगा उसको एक दफ़ा। रेंज में ये दूसरा नंबर 4 है, 6 है, 8 है, 12 है। 4 6 8 12 यही आगे रिवाइज हो रहा है तो इनको दोबारा लिखेंगे। 4 6 8 12 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फिर 4 6 8 12 आ जाएगा तो इनको हमने एक ही दफ़ा लिखना है, यानी जो भी चीज़ रिवाइज होती है वो सेट के अंदर एक ही चीज़ दफ़े में आ जाती है। तो ये इसकी डोमेन आ गई और ये इसकी रेंज आ गई। अब हमने तीसरी क्वेश्चन में आर इन्वर्स निकालना है। तो इसमें हम करते हैं आर इन्वर्स। हमारे पास क्या होगा, जो आर होगा उसी को उल्टा देते हैं। ये 2 4 है तो हमने 4 2 कर दिया। ये 2 6 था तो इसको 6 2, 2 8 है तो 8 2, यानी इन सेट्स को उल्टा देंगे। उल्टा असल में क्या रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं कि डोमेन को रेंज बना देते हैं इन्वर्स में और रेंज को डोमेन बना देते हैं। तो आता वही है। देखें बस इसको सिंपल उल्टा दो तो आपका काम हो जाता है, आर इन्वर्स हो गया। अब चौथे पार्ट में हमें कहा गया है कि इसकी वेन डायग्राम की मदद से आप शो कर दें। तो इसकी डायग्राम की मदद से इसको शो करना, सॉरी वेन डायग्राम नहीं एरो डायग्राम से करनी है। एरो डायग्राम से हमने अब आर करना है। आर में हम देखेंगे कि हमारे पास जैसे आर था, आर आप ओपन करके देख लें। ये यहाँ पे देखें हैं क्योंकि इधर है तो अब मैं आपको नहीं दिखा सकता बार बार। तो मैं देखें आर को देख लें। आर में हम देख लेते हैं तो 2 4 है। 2 4 है तो 2 को 4 के साथ मिला देंगे। फिर अगली चीज़ 2 6 है तो 2 को 6 के साथ भी मिला देंगे। फिर उससे आगे 2 8 दिया हुआ है तो 2 को 8 के साथ भी मिला देंगे। फिर उससे आगे 2 12 दिया है तो
2 को 12 के साथ भी मिला देंगे। फिर उससे आगे 4 4 दिया हुआ है तो 4 को 4 के साथ मिलाएंगे। फिर उससे अगली चीज़ 4 8 है तो 4 को 8 के साथ भी मिला देंगे। देखिए यहाँ पे 4 6 नहीं था तो मैंने 6 के साथ नहीं मिलाया, 4 8 है, 8 के साथ मिला दूंगा। फिर 4 12 है तो इसको इसके साथ भी मिला देंगे। फिर उसके बाद 6 के साथ हमारे पास वहाँ पे दो ही चीज़ें थी, एक 6 12 है और एक 6 6 है, तो 6 को 6 के साथ मिला देंगे। हर किसी के साथ नहीं मिलाना है, जो वहाँ पे दिया होगा सेट में उसी को, 6 को 6 के साथ और 6 को 12 के साथ, तो ये हमारा बन गया। इसी तरीके से आर इन्वर्स हमारे पास, मैं एक दफ़ा आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ से, ये आर इन्वर्स है हमारे पास। ये आर था, ये 2 4 2 6 2 8 जो यहाँ दिया हुआ है उन्हीं को मिला देंगे। इसी तरीके से आर इन्वर्स है तो हमने उसी का उलट कर देना है। अब उलट में आर इन्वर्स में हमने क्या कर दिया, देखें चीज़ें सेम है। यहाँ पे ये चीज़ डोमेन कहलाती है, जो इधर होती है ये डोमेन होती है, जो इस साइड पे होती है ये रेंज होती है। तो हमने इधर क्या कर दिया, आर इन्वर्स में जो हमारे पास रेंज थी वो अब डोमेन कहलाएगी और जो डोमेन होगी वो रेंज हो जाएगी। ये आर इन्वर्स होता है। तो इधर अगर हम देख लें तो 4 4 2 के साथ है, इसको मिला देंगे। फिर 6 2 के साथ है, इसको मिला देंगे। फिर 8 2 के साथ है, इसको मिला देंगे। फिर 12 2 के साथ है, इसको भी मिला देंगे। अब यहाँ से आगे हम जाते हैं तो 4 4 के साथ है, 4 4 के साथ आ जाएगा। फिर 8 4 है, 8 4 आ गया। फिर 12 4 है तो 12 4 भी कर देंगे। फिर उसके बाद 6 और 6 है, 6 और 6 आ गया। और 12 और 6 है तो इन दोनों को और मिला देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास उसी तरीके से एक आर दिया हुआ है। इसमें अब आर हमें ये दिया हुआ है ऊपर, आर की वैल्यू अब हमें दी हुई है। अब हमें क्रॉस निकालने की ज़रूरत इसमें नहीं है क्योंकि आर इसमें ऑलरेडी हमें फाइंड करके दिया हुआ है। इसमें हमें इसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिखना है, ये आर दिया हुआ है, हम लिखेंगे एक्स एंड वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू, हमने फ़र्ज़ कर दिया इसके लिए दो सेट थे, एक ए था एक बी था, तो एक्स जो होगा वो ए से, यानी जो पहली वैल्यू है ये हमारे पास ए सेट की थी और ये एक्स हैं, और जो दूसरी वैल्यू जैसे 0 2 4 6 8 हैं ये सेट बी था और ये बिलोंग कर रहा है वाई को। एंड अब इनमें हम देखेंगे कि देखें इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये आता है, इसमें से 2 माइनस करेंगे ये आएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे ये, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये वाला, इसमें से 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8। तो हम लिखेंगे x माइनस 2, यानी फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करेंगे 2 को तो किसके बराबर आएगी, वो y के बराबर, यानी सेकंड वैल्यू के बराबर। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। दूसरी चीज़ हमने इसमें निकालनी है डोमेन, आर की डोमेन जो पहले होगा 2 4 6 8 10, ये इसकी डोमेन आ गई। रेंज इसकी ये दूसरे वाले 0 2 4 6 और 8 ये वाले डिजिट इसकी रेंज में आ गए। फिर तीसरे में कहता है आर इन्वर्स निकालो, तो वहीं काम 0 2 0 है तो हम इसको 0 2 करेंगे, 4 2 है तो 2 4 कर देंगे। इसी तरीके से 6 4 था तो हमने 4 6 लिखा, 8 6 था उसको हमने 6 8 कर दिया। इस चीज़ को उल्टा देना है, बस आर को उल्टा देंगे तो आर इन्वर्स हो जाएगा। अब इसका हमने आगे निकालना है एरो डायग्राम भी आर की एरो डायग्राम अगर हमने अब आर की एरो डायग्राम निकालने तो आर में देखें 2 और 0 है तो 2 को 0 के साथ मिला दिए। फिर अगली चीज़ है 4 2, तो 4 और 2 को मिला देते हैं। फिर उससे आगे है 6 4, 6 और 4 आ गया। फिर उसके बाद 8 6 है, 8 6 आ गया। फिर उसके बाद 10 8 है तो 10 और 8 को मिला देंगे, तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम बन गई। इसी तरीके से आर इन्वर्स में देखेंगे तो 0 को 2 के साथ मिलाना है तो 0 और 2 आ गया। फिर अगली चीज़ 2 4 है तो 2 4 के साथ कर दिया। 2 4 के साथ अगली चीज़ 4 6 है तो 4 और 6 का करेंगे। 6 8 के साथ है, 6 8 के साथ देखें ये लिखा हुआ है 6 8। फिर 8 और 10 है तो 8 और 10 कर दिया आर इन्वर्स में, तो ये हमारे पास इसका आंसर भी आ गया। अब इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट
वीडियो में हम 7 और 8 करेंगे। और आगे यहाँ 9 भी लिखा हुआ है, असल में 9 आपकी एक्सरसाइज में गलत लिखा हुआ होगा, 7 और 8 ही क्वेश्चन है। तो ये जो नीचे 9 में पार्ट लिखे हुए हैं ये 8 के लिए ही हैं। तो क्वेश्चन 8 और 9 मिला के एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 ही समझो उसको आप। तो वो हम बाद में कर लेंगे और उसी के साथ हमारा फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।